आम आदमी पार्टी की सरकार कैसी रही? पेट फाड़ के एक दिन में ही कराया उसने, देखो इलाज कराया आपने? एक दिन में ही, एक फोन पे ही एक दिन में ही पूरा हॉस्पिटल हिला दिया। कितने पैसे लगे? कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं लगा? नहीं। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो केंद्र सरकार इसके क्या नाम है एलजी के थ्रू है काम रुकवाए जाते हैं। वोट कांग्रेस का कुछ लग रहा है इस बार, कुछ कर पाएगी कांग्रेस? कांग्रेस का अगर 2-4 सीट ले जाए तो ले जानी मुश्किल है। देखो जी, अब यहाँ पे पहले जो काम करवाए थे रमेश बिजोड़ी जी ने करवाए थे जब तक यहाँ पे थे। की तो सीट ही चेंज हो गई। की तो सीट चेंज हो गई, कालका जी चले गए। रोहतास जी को तो नहीं कह सकते हम, अभी रोहतास जी का तो यहाँ कोई अभी आए भी नहीं, अभी चक्कर भी नहीं लगा, लेकिन हाँ उनका जो हेड है उनके वो अच्छे हैं। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की टीम दिल्ली विधानसभा की अलग अलग सीटों से गुजरती हुई इस वक्त पहुंची है तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में। तुगलकाबाद विधानसभा से सहीराम पहलवान आम आदमी पार्टी के विधायक पिछले 2 टर्म से रहे हैं, 10 साल का कार्यकाल उनका रहा है। वहीं बीजेपी से इस बार विक्रम विधूड़ी का जो टिकट है वो कटकर अब रोहतास विधूड़ी को यहां से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस की तरफ से अभी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है। यही जानने के लिए हम लोगों के बीच में आए हैं कि इस बार विधानसभा के जो चुनाव है इसमें इस सीट पर माहौल क्या है, अरविंद केजरीवाल के जो 10 साल का जो कार्यकाल रहा वो कैसा रहा आम आदमी पार्टी का, और तमाम जो गारंटियां हैं उन पर भी लोगों से बात करेंगे कि किसकी गारंटियों पर ज़्यादा विश्वास हो रहा है, और यहाँ पर तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, सर्दी का वक्त है, धूप सेकने के लिए लोग ऐसे बैठ जाते हैं। ये एक बैठक का इलाका है, लाल कुआं इस जगह का नाम है, और इसी जगह पर हम लोगों से बात करेंगे कि आखिर इस चुनाव को लेकर लोग इस बार क्या सोच रहे हैं। क्या हाल है सर? ठीक है सर। क्या नाम है आपका? ब्रह्म प्रकाश। ब्रह्म प्रकाश जी, चुनाव आ गए हैं अब आप लोगों को। इलाका तो यहाँ है नहीं। अच्छा। मैं तो बदरपुर क्षेत्र में आता है। अच्छा, बदरपुर क्षेत्र में आता है। अच्छा, ये बताइए, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, 10 साल जो रहे आम आदमी पार्टी की सरकार के, ये कैसे रहे? ये मिले जुले रहे, ज्यादा कोई अच्छे भी नहीं तो बुरे भी नहीं रहे। जिस तरीके से दावा किया जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने काम किया है, क्या उस तरीके के काम हुए हैं ग्राउंड पर? शिक्षा के क्षेत्र में तो काम हुए हैं। अच्छा, स्कूलों वगैरह की हालत ठीक हुई? हाँ, काफी बेहतर हुई है पहले से। अच्छा, हाँ। ये जो बीजेपी है इसको 25 साल हो गए हैं दिल्ली की सत्ता से दूर, इस बार कुछ लग रहा है कुछ कर पाएंगे? हाँ, बीजेपी कुछ हाथ मारेगी अब की बार कुछ सीटें आएंगी? कुछ सीटें आएंगी। कांग्रेस का क्या रहेगा? पिछली बार खाता नहीं खुला, उससे पिछली बार भी खाता। कांग्रेस का भी खाता खुलेगा अब, इस बार खुलेगा? बिल्कुल खुलेगा। तो लोगों को कांग्रेस भी याद आ रही है? जी ठीक है। और ये जो विधायक थे यहाँ से सहीराम पहलवान, इसका कार्यकाल कैसा रहा? ये बताएंगे जी। अच्छा, आप बदरपुर विधानसभा से हैं, आप बताएं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल लूनीवाल। बाबूलाल जी, ये बताइए, ये सहीराम पहलवान आपके यहाँ विधायक पिछला टर्म भी रहे, उससे पिछले टर्म भी रहे, कैसा काम रहा उनका? अच्छा रहा। अच्छा, क्या कुछ काम इलाके के लिए करवा पाए वो? इलाके के लिए काम, देखो जो काम होने वाले हैं वो तो थोड़े थोड़े होते ही होते हैं सभी। अच्छा। और सभी करते हैं। ठीक। लेकिन फिर भी इनका ये रहा कि ये मतलब कि हर आदमी की सुनवाई तकरीबन करते हैं, अच्छे करते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये जो बीजेपी के उम्मीदवार थे पिछली बार, विक्रम विधूड़ी, उनका टिकट काटकर अब रोहतास विधूड़ी को दिया है, तो रोहतास विधूड़ी की क्या कंडीशन है इस पर्टिकुलर विधानसभा सीट पर? अभी तक उनका ये नेता नगरी के अंदर तो शायद कहीं देखा नहीं है। अच्छा। अब वो आ रहे हैं तो अब उनका पता लगेगा कि किस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है। हाँ, विक्रम जी थे, वो रमेश जी के भतीजे थे। अच्छा। वो इसलिए टिकट मिलता था बार बार इनको, 2 बार इलेक्शन हार गए हैं। ठीक। बाकी और देखो, सहीराम जी हैं, ठीक चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं। कांग्रेस की कोई चर्चा है इस बार? देखो जी, चर्चा तो सबकी होती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा कौन। अभी तक उन्होंने कैंडिडेट ही यहाँ नहीं उतारा। ढीले चल रहे हैं? ढीले क्या, टाइट ही क्या, वो तो मतलब कुल मिला के अभी तो डामाडोल ही चल रहे हैं। और कई इलेक्शन से आप भी देख रहे हैं, डामाडोल ही चल रहे हैं। अच्छा, ये जो 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार रही, ये सरकार कैसी रही? ये सरकार पहले की सरकारों से बेहतर थी, या यूं कहें कि नहीं इस सरकार में वो बात नहीं? बेहतर चलना, बेहतर करना, ये दोनों ही अलग है। लेकिन हाँ, ये जो कई चीज़ें इन्होंने कर रखा है, फ्री वाला सौदा,
इसको थोड़ी लगाम लगाएं। जैसे कि बस का टिकट है, 10 रुपए मत लो, आधा लो, तो क्या है उससे जो आम पब्लिक है, जितने देखो नेता कोई अपने घर से तो लगाता नहीं। महिलाओं के लिए इन्होंने फ्री किया हुआ है। हाँ, कोई भी है, बिजली भी है, इसके जो देखो हाँ भाई ये ज़्यादा गरीब आदमी है या ज़्यादा हल्का आदमी है, उसके लिए कुछ कंसेशन करके, जैसे 100 यूनिट तक फ्री कर रखा है, फ्री मत करो, 200 यूनिट तक। हाँ 200 यूनिट तक फ्री मत करो, उसका हाफ रेट लगा दो, अच्छा लगेगा। उससे क्या है कि जो हमारा सरकार है, सरकार के ऊपर बोझ भी नहीं आएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यूनिट रेट कम कर दी जाए, बजाय कि वो यूनिट फ्री रेवड़ी अभी बता था ना, फ्री रेवड़ी बांटी जा रही है, वो फ्री रेवड़ी वाला काम गलत है। कंसेशन दे दी जाए। कोई भी आदमी है, किसी आदमी को अगर निकम्मा बेकार करना है तो उसको छूट दे के फ्री कर दो। अब तो सारी पार्टियां ही इसी पैटर्न पे चलने लगी हैं। तो पैटर्न पे नहीं चल रही वो, बल्कि आदमी को निकम्मा कर रही है कि तू निकम्मा हो जा बेटा, फिर तो काम तो कुछ कर नहीं पाएगा। उसके बाद अब तेरे से एक ही काम रहेगा, वोट लेना बस। मतलब विकास के जो मुद्दे हैं वो पीछे रह जाते हैं, वो पीछे रह फ्रीबीज के चक्कर में लोग आ जाते हैं। हाँ, वो पीछे ही रह जाएंगे विकास के मुद्दे, क्योंकि आप जब कुछ कर नहीं पाओगे तो आप किस बेस पे कर सकते हैं। अब जो चुनाव है 5 तारीख को दिल्ली को वोट करना है, कौन बेहतर रहेगा दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए देखो जी, जो भी आएगा, अब ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये जो पहलवान जी हैं ये भी अच्छे हैं। ठीक। और उधर रोहतास जी को तो नहीं कह सकते हम, अभी रोहतास जी का तो यहाँ कोई अभी आए भी नहीं, अभी चक्कर भी नहीं लगा, लेकिन हाँ उनका जो हेड है उनके वो अच्छे हैं। तो सहीराम ने मार लिए चक्कर। सहीराम जी तो आते रहते हैं। हाँ, सहीराम जी तो आते रहते हैं। सहीराम जी एक ऐसे आदमी है, वो यहाँ पर 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में लोगों से जुड़े हुए हैं। हाँ, लोगों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ एक भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बसेश्वर दयाल है जी। दयाल साहब, ये बताइए, ये तो कह रहे हैं कि सही राम जी आते रहते हैं, बाकी अभी नेता यहाँ पर आना शुरू नहीं किया है। इस बार क्या सोच रही है तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता कि कौन सा ऐसा नेता हो, कौन सी ऐसी पार्टी का कैंडिडेट हो जो बेहतर रहे तुगलकाबाद विधानसभा सीट के लिए? सही राम आपके विधायक हैं, पिछली बार भी रहे, उससे पिछली बार भी रहे। इस बार बीजेपी ने रोहताश विदुड़ी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। कौन बेहतर रहेगा यहाँ के लिए? बीजेपी। बीजेपी। क्या कारण है उसका? बीजेपी ये है कि बीजेपी आएगी तो काम करेगी। सही राम जी ने कोई काम नहीं कराया, काम नहीं कराया, कोई काम नहीं कराया यहाँ पे। इस तरह का ये फ्री की रेवड़ी बांटने से काम नहीं होगा। पैसा कहाँ से आएगा? फ्री के लिए पैसा आएगा कहाँ? देगा कौन? जब ये सवाल आम आदमी पार्टी के लीडर से पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि भाई जनता के टैक्स का पैसा है, जनता को दे रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? लगाओ ना, विकास में लगाओ ना उस पैसे को। विकास नहीं हो रहा है ना, कहाँ हो रहा विकास? मतलब पार्टियां रेवड़ियों में लगी हुई है, विकास पीछे रहे। हाँ, पैसा दे रहे हैं एक दूसरे को और वोट पैसे से ले रहे हैं। वोट बिक रहा है, वोट बिक रहा है। हाँ, वोट विकास पर वोट नहीं आ रहा। जो पैसा देगा उसको वोट। कांग्रेस का कुछ लग रहा है इस बार कुछ कर पाएगी कांग्रेस? कांग्रेस का अगर 2-4 सीट ले जाए तो ले जानी मुश्किल है। अच्छा। लेकिन जो भी सीट लेगी कांग्रेस, वो नुकसान आम आदमी का करेगी। बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी को फायदा होगा। जहां जहां कांग्रेस उठेगी आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा होगा। ये कह रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, जब इस सरकार की बात आती है, अरविंद केजरीवाल और बाकी जो इन पार्टी के लीडर्स हैं वो ये दावा करते हैं कि भाई दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था हमने सुधार दी है, स्वास्थ्य व्यवस्था हमने सुधार दी है, मोहल्ला क्लिनिक हमने बना दिए। कुछ नहीं है, सब वैसे ही है। ये सब बोलने के लिए। मोहल्ला क्लिनिक बनी है। हाँ, वो कह रहे नहीं बनी है। लालकुएं में 2 क्लिनिक चल रही हैं ऑलरेडी। पहले इलाज होता है वहाँ पे। हाँ, डॉक्टर मिलते हैं। डॉक्टर मिलते हैं। देखो जो कह रहे हैं जी मिले हैं। हाँ, डॉक्टर भी हैं। हाँ हैं, कुछ में है, कुछ में नहीं है। अच्छा। हाँ, कुछ में है जी, कुछ में है भी नहीं। मैं तो गया हूँ खुद। किस वाले में नहीं है? बदरपुर वाले में नहीं है सर डॉक्टर। अच्छा। हाँ, है ना। बदरपुर तो अलग क्षेत्र हो गया ना, ये तो सही राम का क्षेत्र तुगलकाबाद। जहाँ भी नजदीक पड़ता वहीं चले जाते हैं। अच्छा। हाँ हाँ जी, बताएं। 3 है। एक तो पंचमुखी मंदिर के पास, एक लाल बत्ती के पास है, एक शमशान भूमि के पास है। इन तीनों में ही डॉक्टर हमेशा मिलता है। अच्छा, ये जो मोहल्ला क्लिनिक वाला कॉन्सेप्ट है, ये कैसा कॉन्सेप्ट लगा आपको? नहीं, ठीक है वैसे ये, लेकिन क्या है, थोड़ा सा यहाँ के लोग बाग, क्या हर आदमी ये सोचता है कि भाई हम एक बड़े हॉस्पिटल में भागे। यहाँ मोहल्ला क्लिनिक की दवाई खाने से की बजाय
वो सब सफदरजंग मेडिकल यहाँ भागते हैं। जैसे मोहल्ला क्लिनिक, ये पार्टी कहती है कि भाई जो छोटी बीमारियां हैं, जैसे मान लो बुखार हो गया, खांसी हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उस चीज़ के लिए ये कहते हैं कि भाई मोहल्ला क्लिनिक में पर्याप्त जो है देखा जा रहा है, उस तरीके की चीज़ें हैं। हाँ यार है, पंचमुखी मंदिर पे है, पंचमुखी मंदिर पे भी है, और लालकुआं की जो बत्ती है मेन रोड पे, वहाँ पे भी है। एक शमशान भूमि के गेट के साथ ही एक बनाई हुई है, वहाँ भी है। तो ये जो मोहल्ला क्लिनिक है, ये भी एक तरीके के फ्रीबीज में ही आता है। तो क्या ये मोहल्ला क्लिनिक वाली फ्रीबीज जारी रहनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, या खत्म हो जाए? नहीं, ये अच्छा है। अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। ये वाली फ्रीबीज अच्छी है। हाँ, ये भी अच्छी है। और जो स्कूलों का जो अच्छा देख रख करी है, ये भी अच्छा है। ठीक है, ठीक है। चलिए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। एक महाजन है यहाँ पे, क्या नाम है आपका? प्रदीप बंसल। बंसल साहब, ये बताइए, अब चुनाव आ गए, आप लोगों को वोट डालने हैं, अब तमाम नेता यहाँ घूमने शुरू हो जाएंगे। ये जो 10 साल रहे इस सरकार के, आम आदमी पार्टी की सरकार के, कैसे रहे? ये कुछ काम वाम हुआ लोगों का या कुछ नहीं? कुछ नहीं जी। हाँ। कुछ नहीं जी, उसमें कहेंगे कि नथिंग। क्योंकि जो केजरीवाल को काम करवाना चाहिए था वो उन्होंने करवाया ही नहीं। कौन कौन से काम थे वो? कितने ही काम है, कोई एक आध काम हो तो मैं गिनवाऊं? कितने ही काम? 3 काम ऐसे गिनवाइए जो नहीं हुए। देखो जी, सारी चीज तो ये है कि यहाँ पे जो रोड का काम होना चाहिए वो तो हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। रोड नहीं बनी। रोड बिल्कुल, इधर देख लो ना जी, आप देख लो कितना टूटा हुआ, क्या पोजीशन है। तो ये रोड होनी नहीं, चाहिए। आप सही राम पहलवान के पास बोला नहीं उन्हें कि हमारी सड़कें वड़कें बनाओ? देखो जी, ये अपनी मर्जी से करते हैं, चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी से हो। जब उनका दिल बोलता है तब काम करते हैं। ऐसे इस तरह से पब्लिक के कहने से कोई काम नहीं करता। कोई काम नहीं करता। ठीक है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। ठीक है। आई एम सेइंग क्लियरली, तो माय वर्ड्स, सड़कें वड़कें नहीं बना पाए आप? नहीं बनाई। तो 10 साल का कार्यकाल हो गया, बहुत लंबा कार्यकाल होता है। 10 साल। बिल्कुल होता है। आपका ही तो है। तो अब किससे उम्मीद है? यहाँ देख लो ना जी। अब किससे उम्मीद है? देखो जी, अब यहाँ पे पहले जो काम करवाए थे रमेश बिजोड़ी जी ने करवाए थे, जब तक यहाँ पे थे। उनकी तो सीट ही चेंज हो गई। उनकी तो सीट चेंज हो गई, कालका जी चले गए। अब उनके जो आरएसएस से जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे बीजेपी से हुए हैं, जो रोहतास जी, बदरपुर से है। तो पहले उनके भतीजे थे विक्रम विदुड़ी, उनका तो टिकट ही कट गया। नहीं, विक्रम बिदुड़ी को टिकट ही नहीं मिला। क्या कारण रहे? वो पार्टी का हेडेक है। पिछली बार तो अच्छी खासी टक्कर दी थी उन्होंने। वो पार्टी का हेडेक है जी, वो आपकी और मेरी हेडेक नहीं है, पार्टी का हेडेक है। आई एम टू बी क्लियर। तो रोहतास कैसे कैंडिडेट है यहाँ के लिए? देखो जी, सबकी कैंडिडेट एक ही हैं, सब कैंडिडेट एक हैं, सब अपने 2 पैसे देखते हैं पहले कि जेब में पैसे कहाँ से आएंगे। क्या करेंगे बंसल साहब इस बार? अब तो 5 तारीख को चुनाव आ गए, कुछ तय किया, कुछ समझ आ रहा है? आ गए। हम तो वोट जो देंगे बीजेपी को देंगे, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। चलिए बीजेपी को देंगे। कांग्रेस का कुछ लग रहा है इस बार? कोई चर्चा हो रही है? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। कांग्रेस का तो वैसे ही रेड़ा गिरा हुआ है। अच्छा। वो शुरू से गिरा हुआ, काफी टाइम हो गया। ठीक है। उनके तो कैंडिडेट कुछ बातचीत करने ही नहीं आते। अच्छा, कांग्रेस इतनी पिछड़ क्यों गई? इतनी बड़ी पार्टी, 15 साल शीला दीक्षित बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन अब उसके कैंडिडेट काम नहीं करते। उनके जो हेड हैं वही काम नहीं करना चाहते। कमजोर पड़ गई है उनका जो मेन इस टाइम में हेड है, उसकी स्टेटमेंट सुन लो आप राहुल गांधी टीवी के अंदर। हाँ जी, टीवी के अंदर उसकी स्टेटमेंट सुन लो कि किस तरह की उल्टी स्टेटमेंट देता है। अच्छा। हाँ, मैं तो ये टीवी में जो न्यूज़ दे रहे हैं, मैं तो वो न्यूज़ बता रहा हूँ आपको। क्या न्यूज़ सुनी आपने राहुल गांधी की? वो जो कह रहा था, वो जो सीधे वर्ड्स बोलने चाहिए, सीधे वर्ड्स बोले ही नहीं है, उल्टे वर्ड्स ही बोले हैं। अच्छा। हाँ, उससे तो कहीं फिसल जाते हैं। हाँ, मुद्दे से फिसल जाते हैं। उससे चलिए, क्या हाल है सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरिराज सिंह है, मैं फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, गिरिराज सिंह जी, ये बताइए। तो कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत पिछड़ गई है। कह रहे हैं कांग्रेस में समझ नहीं आ रहा है, लीडर उन्हें समझ नहीं आ रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या कारण है कि कांग्रेस इतनी पीछे चली गई है दिल्ली में? देखो, कांग्रेस जो है वक्त के हिसाब की राजनीति में क्रॉस नहीं कर पा रही है, क्योंकि अब धर्म की राजनीति, जाति राजनीति चल रही है, सारे लोग जानते हैं। कहाँ क्रॉस जो है, कांग्रेस का जो
एक तरफा उनका प्रयास रहता है मोमडरों की तरफ, बाकी हिंदुओं की तरफ जो बीजेपी पार्टी अपना उधर बना के रखती है तो उधर उनको कामयाबी मिल रही है। अब तो ये आम आदमी पार्टी ने भी सनातन प्रकोष्ठ बना दिया है, अभी कई सारे उसमें धर्मात्मा जी शामिल हुए हैं पार्टी में। वो केजरीवाल जी को भी लग गया था ना कि मुझे भी मुझसे भी मतलब मुस्लिम विरोधी पार्टी घोषित कर देगी बीजेपी, इसलिए उनको भी ऐसा बीच का मार्ग रास्ता अपना रहा है कि दोनों नाराज न हो। और इसका मार्ग समझ आ रहा है इस बार आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस? देखो गलतियां तो केजरीवाल ने भी की हैं जी, कहें पहली गलती तो केजरीवाल की यही मानूंगा, उन्हें क्या जरूरत थी इतनी दारू वारू, तो दुनिया सराहत बेटी है, कमीशन भी लोग खाते रहे शुरू से, क्या कांग्रेस हूँ, लेकिन उनको एक जगह दारू जगह दो बोतल बंटवाने की जरूरत नहीं थी। केजरीवाल की दूसरी गलती ये थी कि वो सीधा बनारस में मोदी के सामने जाके लड़ने लगे, कहें तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ने चले गए। वो बहुत बड़ी गलती थी, कहें ये है। और बाकी की ये फ्री की भी एक लिमिट होती है। अब मानो आप कहो कि भाई हम सारा लेडीज़ों को इतना दे देंगे, बस फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, तो लोग समझने लगे कि बाकी के विकास कामों में जो एक स्कोर होता है कि भाई हमारे पास 1000 रुपये कैसे कैसे खर्च करने। अब ये सड़कों की हालत ख़राब हो रही है, सड़क और विकास के काम रुके पड़े हैं फ्री के चक्कर में ये। अच्छा, ये जो राज्य सरकार और एलजी के बीच में जो खींचतान रहती है, इस पर भी नजर रहती है क्या दिल्ली के वोटर्स की? बिल्कुल रहती है। ये कहा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो केंद्र सरकार इसके क्या नाम है एलजी के थ्रू है कहाँ काम रुकवाए जाते हैं कि ये सरकार फेल हो जाए केजरीवाल वाल की। ऐसे कई हादसे आए हैं और इस तरीक़ा से सरकार को फेल करने में लगे रहते हैं। कहाँ तो दिल्ली के लोग परेशान हो गए हैं इस चीज़ से भी। हाँ, इससे परेशान हैं। दिल्ली की हालत ठीक नहीं है इस टाइम। और रहा पॉल्यूशन का मैटर है सबसे बड़ा है कहाँ, तो इसके लिए मैं तो चाहूँगा केंद्र सरकार भी सहयोग करे। भाई मदन लाल खुराना की किसी जमाने में सरकार थी तो यही बीजेपी कहा करती थी कि एनसीआर क्षेत्र बढ़ा दो, इसे दिल्ली का एरिया बढ़ा दो, या पूरे स्टेट की सरकार होनी चाहिए। अब दिल्ली में तो एनसीआर क्षेत्र वहीं का वहीं, प्रदूषण बढ़ा दिया। हाँ, प्रदूषण, आबादी बढ़ गई ज़्यादा है कहाँ, लोग व्हीकल बढ़ गए हैं, दुगने चौगुने हो गए हैं। अब इनको मेरे हिसाब से तो राजस्थान में भी, हरियाणा में भी, दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों में इन्हीं की सरकार है बीजेपी की, तो भी इसके एनसीआर को बढ़ाया जा सकता है जिससे ऑफिस वगैरह बाहर शिफ्ट हो जाएं, तो ये पोल्यूशन में कमी होगी। बाकी कहने पोल्यूशन के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? किसकी तरफ से अनदेखी ज़्यादा हो रही है? कोई लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं या आम आदमी पार्टी की तरफ से पर्याप्त जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? नहीं, पोल्यूशन के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ आबादी अपने आप परिवर्तन दिखा रही है। आबादी ज़्यादा बढ़ गई है तो उसको कोई रोक नहीं पा रहा। कोई भी कानून बनता है तो उसको फॉलो नहीं हो रहा है जो है। अभी आप देख रहे हो, आप 3 गैप लगा हुआ है या दूसरा गैप का लगा होगा, उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा, पुलिस वाले ले दे के करते रहते हैं कहीं, तो काम चलते हैं। हाँ, पोल्यूशन के खिलाफ जो चीजें होनी चाहिए उस तरीके से हो नहीं रही है और लाइटली ले रखा है पार्टियों ने। हाँ, दूसरा ये जमुना का प्रदूषण का वो है तो उसमें पूरी दिल्ली के जो गंदगी नाला है उसमें डाली जा रही है, उसका कोई प्रयास ही नहीं हो रहा है। जिनके क्षेत्र वहाँ जा रही है तो उसको ये तमाम मुद्दे जो हैं दिल्ली वाले इस बार देख रहे हैं और इनको नजर में रखते हुए इस बार वोटिंग करेंगे 5 तारीख। हाँ जी। लाइट के कुछ और लोग हैं यहाँ पर, युवा है और एक भाई साहब। ये क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजेता थे। विजेता या विजय? विजय जी, ये बताएं, ये तमाम लोग हैं, ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से काम होने चाहिए थे उस तरीके से हुआ नहीं विकास। हमारा तो मकान था खोरी गांव में जो कि 2021 में तोड़ दिया गया। ठीक है, तो कोई नेता काम आया आपके? नहीं, कोई नेता नहीं। कोई काम नहीं आया। कैसे अवैध मकान था? हाँ, अवैध में। अवैध नहीं था। फिर बहुत दिन पुराना था, मुसलमानों का था, इस वजह से अवैध था। बहुत पुराना मुसलमानों का था, बहुत पुरानी थी। इस लाल कुआं से एरिया से पहले थी खोरी, लेकिन मुसलमानों की थी, इस वजह से टूटी। अच्छा, इस तरीके से काम हुआ वहाँ पे। हाँ जी, ये बताएं कि आप कह रहे हैं, एक मिनट, कोई बात नहीं, मुसलमान रहते तो तुम जाते हो। किसने कह दिया? ये आप गलत करते हो, ये गलत करते हो। ये मुद्दा मत उठाओ यहाँ पे कि ये मुसलमानों की थी या हिंदुओं की थी। नहीं, वो माइंस का एरिया था। इस मुद्दे को छोड़िए, अभी जो काम चल रहा है वो करते हैं, इसको काट देंगे, ठीक है। अच्छा भाई साहब, ये बताइए कि ये जो सरकार रही 10 साल का जो कार्यकाल इसका रहा, ये कैसा रहा? अब देखो, शिक्षा माध्यम तो सही है कि मेरी बेटी रेलवे कॉलोनी में पढ़ती थी। अच्छा, सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल में। कैसी सुविधाएं हैं वहाँ? वहाँ सब कुछ ठीक ठाक था।
मतलब जैसा ये सरकार दावा कर रही है वैसा है या बातें हैं सिर्फ? नहीं तो सही दावा क्या था कि स्कूल की व्यवस्था ठीक है। व्यवस्था ठीक है, टीचर वगैरह सब आते हैं? सब हाँ ठीक है। और ये जो मोहल्ला क्लिनिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये कहती है पार्टी की बहुत काम की है, हम मोहल्ला क्लिनिक हम कभी गए ही नहीं। नहीं उसके बारे में नहीं पता? नहीं उसके बारे में पता नहीं। ठीक है सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जमील खान है जी। हाँ साहब, ये बताइए, अब चुनाव आ गए हैं, आप लोगों को वोट करना है। क्या लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, किस पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से तुगलकाबाद वाली सीट से जीत कर आना चाहिए जो बेहतर रहे इस सीट के लिए? अरविंद केजरीवाल जीतेगा जी यहाँ से। अच्छा, मतलब उनके जो कैंडिडेट है सहीराम पहलवान? बिल्कुल वही जीतेंगे। ठीक है कैंडिडेट? कैंडिडेट बढ़िया जी। 10 साल से विधायक हैं, आपके काम किया है कुछ? हाँ जी करा जी। कुछ लोग तो कह रहे हैं काम ही नहीं हुआ है। नहीं ऐसा है जी, ऐसा क्या नहीं बनी? एकदम से सारे काम होते नहीं है, और जब काम होते हैं तो तरीके से होते हैं। कुछ इनका भी अड़ंगा रहा है, बीजेपी वालों का काम करने नहीं दिया है। अच्छा। हाँ एलजी जो है जो भी कोई काम शुरू करते हैं उसमें रोक लगा देते हैं। तो फिर जीत जाएंगे तो फिर यही कहेंगे कि एलजी काम नहीं करने ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनको झूठे केस में जो है अरविंद केजरीवाल जी को फंसाया था और उनको डाल दिया, इसलिए काम रोक दिए गए। और जो भी उन्होंने सहूलियत दी है, मोहल्ला क्लिनिक दिया है, और दूसरा अस्पतालों की व्यवस्था अच्छी है, एजुकेशन की व्यवस्था अच्छी है, सारी व्यवस्था अच्छी है। कह रहा हूँ कि मान लीजिए फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है तो ये तो फिर यही कहेंगे कि भैया एलजी काम ही नहीं करने दे रहा। भाई ऐसा है ना, जब उनको झूठे आरोप में जेल में डाल दिया तो क्या नाम है, काम पे तो रोक एलजी ने लगा दी ना। हाँ एलजी ने रोक लगा दी तो काम कैसे होंगे? और जब क्या नाम है आप झूठे केस में किसी को डालोगे तो कैसे होगा? ठीक है, चलिए यहाँ कुछ युवा हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है मित्र आपका? सोनू। सोनू। मित्र ये बताइए, अब चुनाव है, 5 तारीख को आप लोगों को वोट करना है। एक सेकंड भाई साहब, तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो 10 साल से यहाँ पर आपके विधायक है सहीराम पहलवान। कैसा उनका कार्यकाल रहा? काम वाम करवाए या यूं कहें कि नहीं पहले वाले बेहतर? नथिंग है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैं यहाँ पे जब से इनकी गवर्नमेंट आई है 10 साल के अंदर मीटर चालू नहीं हुए इनसे। कौन से वाले मीटर? बिजली के मीटर। अच्छा, BSES मीटर इंस्टॉल कर दिए, चालू नहीं हुए? चालू नहीं हुए। क्या कारण? लेकिन है क्या कारण बताते हैं? कारण कभी कह देते हैं कि कभी कोई दिक्कत है, कभी कुछ दिक्कत है। दिक्कतें ही बताते हैं हमेशा, काम नहीं करते कभी भी। ठीक है जी। लाल कुआं 2 नंबर चुंगी तो इन्होंने ऐसा छोड़ रखा है। हमारी जो लाल कुआं के अंदर की विधान तुगलकाबाद के अंदर का जो एरिया है, न यहाँ पे बीजेपी से आता कोई, न बीजेपी का तो कोई बना ही नहीं है खैर अभी तक। और आम आदमी पार्टी के 10 साल से यहाँ पे 10 साल से कुछ भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो बोला नहीं ये सहीराम पहलवान आपके 10 साल से विधायक है, बोला नहीं उनको? एक सेकंड। हरियाणा नहीं आंटी जी, दिल्ली की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ जी। जी मैं कह रहा हूँ 10 साल से तो विधायक है, इनको बोला नहीं कि भाई हमारे मीटर चालू क्यों नहीं कराते? बोला, हर बार बोल दिया आपके। तो हमने यही अभी इन्हीं बातों को लेकर निर्णय लिया है कि हम इस बार वोट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं जब आप जाते हैं उनके पास कि भाई हमारे मीटर नहीं चालू हो रहे, तो क्या बोलते हैं? जवाब क्या आता है? अरे हमने कुछ नहीं बोला था, वो मीटिंग के लिए आए थे। तो कुछ भी हम अपना कोई भी चीज़ बताते हैं कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है। पहली चीज़ MCD, सबसे मेन चीज इनके हाथ में। तो सफाई तो होती नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। आप यहाँ से ये कह रहे थे हमें MCD में ला दो, दिल्ली को चमका देंगे। आप एक बार यहाँ से लाल कुआं तक जाके देखो, यहीं से जाके देखो, या तो टूटा फूटा मिलेगा, खराब मिलेगा आपको, पूरा खराब। ये वॉशरूम देख लो, ये देख लो, यहीं देख लो, कूड़ा देख लो आप, काम नहीं हो रहा। और कभी भी लाल कुआं को लेकर के, हम पक्के को लेकर के, रजिस्ट्री को लेकर के कुछ भी बोलते हैं, वो कहते हैं केंद्र के हाथ में। ये तो सेंटर का मामला है, तो जो अनऑथराइज कॉलोनीज वगैरह हैं उनको पक्का करने का जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। दिल्ली में 2 तरह की सरकारें चलती हैं, आधी केंद्र वाली, आधी राज्य वाली। तो कुछ काम केंद्र के हैं, कुछ काम राज्य के हैं। तो इसी वजह से आपके विधायक ये कहते होंगे कि ये तो केंद्र का मामला है। और ये BSES किसके हाथ में सर? BSES दिल्ली सरकार के अंडर है। तो सर ये क्यों नहीं होते, मीटर क्यों बंद है? पूछा नहीं है क्यों नहीं होते सर? कोई बहाना मार देते हैं हर बार। कहते हैं बताओ, मना, मीटिंग करवाए थे। CM के पास चलो, वहाँ मीटिंग कराएंगे, हल कोई नहीं निकलता। नहीं, कोई हल नहीं है। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है सर। ये कितने लोगों के मीटर होंगे जो अटके हुए हैं यहाँ पर? सर यहाँ पुराने मतलब किसी के अभी तक 1 मीटर नया मीटर लगा नहीं है किसी का भी। कुछ तो कारण बताते होंगे कि भाई ये कारण है मीटर ना लगने का। सब उनके पास जाओगे बिल्कुल सख्त मना कर देंगे, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। आप केजरीवाल के पास जाओ, केजरीवाल के पास कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, बस ये कारण निकाल देते हैं। तो अब इस बार क्या करने वाले हैं लोग? इस बार देखेंगे हम वोट किसको देते हैं, जीतेंगे वोट। पर हमारा
देखो हमारी नाली भरी पड़ी पूरी, अभी तक सफाई बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल सफाई नहीं होती। एमसीडी गटर पूरे भरे पड़े हैं, अभी तक कोई काम नहीं हो रहा, बिल्कुल काम नहीं होता यहाँ पे। ठीक है। यहाँ एक भाई साहब है, क्या नाम है जी आपका? साहब से बात करो। साहब से मैंने बात कर ली। हमारी तो बात आप अच्छा नाम तो बताएं, नाम क्या है? अजनेश। अजनेश भाई, अजनेश भाई ये बताएं कि अब चुनाव आ गए हैं, आप लोगों को वोट करना है, तमाम नेता आपके बीच में घूमेंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं मीटर नहीं लगे इनके, लग गए हैं तो चालू नहीं हुए हैं। विधायक के पास जाते हैं तो ये कहते हैं काम नहीं हो रहा है। सही बात है। हाँ, ये गलत थोड़ी कह रहे हैं, सही बात है। तो क्या करेंगे फिर लोग इस बार? इस बार करेंगे जो भी करना। अब आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, तीनों पार्टियां हैं आपके बीच में, कौन बेहतर लग रहा है, कौन बेहतर होगा आप लोगों के लिए? सबसे बढ़िया सरियम पहलवान है। क्यों जी हम सब? हाँ, सबसे बढ़िया सहीराम पहलवान है यहाँ का। सहीराम पहलवान ठीक काम करते हैं, बिल्कुल बढ़िया। ये 10 साल से विधायक हैं, कुछ काम वाम करवाए? मेरा करा है भाई, किसी करा नहीं करा, मेरा करा है। अच्छा, एक अरविंद केजरीवाल की सरकार कैसी रही? आम आदमी पार्टी की सरकार दिखाऊंगा आपको। आम आदमी पार्टी की सरकार कैसी रही? पेट फाड़ के एक दिन में ही कराया उसने, देखो। इलाज कराया आपने? एक दिन में ही, एक फोन पे ही एक दिन में ही पूरा हॉस्पिटल हिला दिया। कितने पैसे लगे? कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं लगा? नहीं नहीं। कौन से अस्पताल में कराया इलाज? एसआई में। अच्छा, तो कोई पैसा नहीं लगा? अपोलो में भेज रहे थे, मैंने मना कर दिया अपोलो के लिए। फिर कैसे हुआ? एसआई में कराया मेरा। ठीक है, बिना कार्ड के ही भेजा भाई साहब मेरे को। बिना कार्ड के इलाज हो गया? बिल्कुल, एक फोन पे ही। किसको फोन किया था? है? किसको फोन किया था? डॉक्टर करा, बड़े डॉक्टर को उसने। किसने? सहीराम पहलवान ने। अच्छा, तो काम हो गया तुरंत। हम लोग तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के थे, जिनसे हमने बात की और जाना कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव जो हैं 5 तारीख को जो वोटिंग होगी उसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। फिलहाल इस विधानसभा सीट से इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा सीट पर और जानेंगे कि वहां पर माहौल क्या है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।